पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने पेड़ पौधे लगाए थे, उन्हीं का श्रेय हमें आज मिल रहा है। आप अपना पौधा लगा रहे हैं, अपने नाम से लगा रहे हैं और आके आपको समय से उसको पानी भी देना है। ऐसे ड्राइव चलते रहने चाहिए। इससे जो है ना हमारा प्रदूषण भी रुकेगा और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। लोग इससे मोटिवेट भी होंगे बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी पहल है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रदूषण भी रुकेगा, हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी उससे। प्लांटेशन जितना होना चाहिए, जैसा एनवायरमेंटल बढ़ रहा है, ग्रेप 3 कभी कभी लग जाता है, कभी ग्रेप 4 तक पहुंच जाता है और इसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है प्लांटेशन। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहाँ पर सिटी स्पोर्ट्स फाउंडेशन, सिटी हॉक स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव लगाया जा रहा है, जहाँ पे लगभग बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे। और हकीकत में ये एक सराहनीय कदम भी है। यहाँ पर बहुत सारे, आप मेरे पीछे जो देखेंगे, यहाँ पर सभी जवान मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर ये पौधा लगाने के लिए आए, क्योंकि ऐसे में अगर हम बात करें, जब देश में हर जगह पर प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन से लोग परेशान हैं और ऐसे में ये एक सराहनीय कदम उठाया जा रहा है, जहाँ पर बहुत सारे पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ पर समाज के हर वर्ग के लोग पहुंचे हुए हैं, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं एक बार, ये जो पूरे आप प्लांट्स देखेंगे, ये सभी जो प्लांट्स हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पॉपुलर के पेड़ से लेकर के यहाँ पर फ्रूट्स के लिए एक पूरी लेन बनाई जा रही है। अलग अलग तरीके के यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं, ताकि जो यहाँ पर पॉल्यूशन से लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, उससे लोगों को परेशान ना होना पड़े। और क्योंकि देश भर में हम हर जगह देख रहे हैं, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा निकल कर आ रही है। और ऐसे में ये हकीकत भी कहा जाता है कि अगर ये जो पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हमारी धरोहर, अगर हम आज इन्हें सींचेंगे, अगर इन पौधों को लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाली जो पीढ़ियां हमारी होंगी वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी जो लोग हैं इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर आगे चल के लोगों से बात भी करेंगे, आखिरकार उनके मन में क्या है। सबसे पहले जवान यहाँ पर लगातार थे, हमने देखा लोगों को ये यहाँ पर सजग होकर के, एकदम सक्रिय होकर इन्होंने पौधे वौधे लगवाए थे। तो सबसे पहले जानेंगे, सर यहाँ पर आप लोग आज आए हुए हैं, प्लांटेशन ड्राइव हो रहा है, कैसा लग रहा है सबसे पहले आपको, और क्या लगता है कि क्यों जरूरत है इसकी सबसे ज्यादा? देखो सर, पर्यावरण के लिए प्लांटेशन बहुत ही ज़रूरी है। आज के समय में देखा जाए तो जो पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने पेड़ पौधे लगाए थे, उन्हीं का श्रेय हमें आज मिल रहा है। तो अभी ये ज़रूरत इसलिए भी हो गई है क्योंकि हम लोग इस चीज़ से बिना ध्यान किए और हम गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्लांटेशन इसलिए भी ज़रूरी है जो कि आज के टाइम में ये पोल्यूशन होता जा रहा है और हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, जो कि पेड़ पौधों को काट रहे हैं। तो जो ये कि बिल्कुल गलत है। अगर हम एक पौधा, अगर एक पेड़ काटते हैं तो हमें 2 पेड़ लगाने का भी अधिकार है, ताकि क्या है, आने वाली लोगों को और आने वाली पीढ़ी को एक क्या है, संज्ञान मिल सके। तो देखा आपने, क्योंकि लोगों के मन में साफ तौर पर ये एक थॉट बना हुआ है, थॉट प्रोसेस बना हुआ है कि जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए, और हमारे लिए नहीं, वो पूरे देश के लिए, अगर हम बात करें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर की तरह साबित होते हैं। यहाँ पर जो लोग लगातार पहुँच रहे हैं, हम उनसे और भी बात करेंगे, क्योंकि पेड़ पौधों की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के प्रति जो हमारी कृतज्ञता है वो दर्शाने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। तो आज इस प्लांटेशन ड्राइव में हम पहुंचे और यहाँ पर सभी वर्ग के लोग, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी लोग इस प्लांटेशन ड्राइव को अब आगे बढ़ाने के लिए पहुंचे हुए हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या इसका मकसद आप समझ पाते हैं प्लांटेशन ड्राइव का, सर, कि क्यों इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है आज के समय? देखिए, प्लांटेशन ड्राइव तो चलता रहता है, पूरे नोएडा क्षेत्र में चलता है, पूरे हिंदुस्तान में चलता है। बट आई हैव सीन दिस इज द यूनिक प्लांटेशन ड्राइव, और एक यूनिक चीज़ पेश की गई है जिसमें हम लोगों ने अभी आगे जाके देखिए कि वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का पूरा बना हुआ है, गौशाला बनी हुई है, फ्रूट्स गार्डन बना हुआ है हिंडन के बैंक पे। तो दीज थिंग्स आर वेरी यूनिक एक्चुअली, बेसिकली। बट सर, अगर इस वाले प्लांटेशन ड्राइव की हम बात करें तो इसका मोटिव सबसे ज्यादा ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि क्या है। मोटिव ये है कि आप अपना पौधा लगा रहे हैं, अपने नाम से लगा रहे हैं और आके आपको समय से उसको पानी भी देना है, आपकी जिम्मेवारी है। इसका ये है यूनिक। चलिए, ठीक है। और हमारे साथ फिर यहाँ पर सर्वकौन की सीएमडी हाजी मोहम्मद कमरुद्दीन साहब भी हैं। सर, आप क्या समझ पा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं हर जगह पर डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये जो एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है, ये आप कैसे देख पाते हैं? ये बहुत ही अच्छा कदम है। हमारे माननीय कैप्टन विकास गुप्ता साहब का ये मुहिम है, तो उन्होंने यहाँ पे बुलाया हुआ था। तो ये जो आज की डेट में ये हो रहा है, मकर संक्रांति के मौके पर बहुत अच्छा ये दिन चुना गया है और रखा गया है।
तो ये सभी के लिए बहुत बेहतर रहेगा और आने वाले टाइम में यहाँ पे जो मतलब इतनी खूबसूरती बन जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा और ऐसे ड्राइव चलते रहने चाहिए। इससे जो है ना हमारा प्रदूषण भी रुकेगा और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, लोग इससे मोटिवेट भी होंगे बहुत ज़्यादा। ये बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल सर, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में कैसे लोग आज के डेट में जहरीली हवाओं से बहुत ज्यादा परेशान है, जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे में ये चीज जो है ये बहुत जरूरी भी हो जाती है। तो ऐसे में मैसेज अगर आपकी तरफ से देना हो प्रकृति को लेकर के, क्योंकि उसके प्रति जो हमारी कृतज्ञता है वो बनती भी है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? हमारे तरफ से ये मैसेज है, सभी लोग जागरूक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रदूषण भी रुकेगा, हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी उससे और बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारा यही मैसेज है कि इस तरह सभी लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लें इसमें। तो ऑर्गेनाइजर्स भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, आपसे भी ये जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे कि डिफॉरेस्टेशन की शिकायत बहुत ज्यादा आती है, लोग कह रहे हैं कि पेड़ पौधों का अब मजाक बना दिया गया, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धरोहर की तरह से पूजना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। देखिए, सिटी हॉक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे मेजर NS चौहान साहब ने यहाँ पर एक स्पोर्ट्स एकेडमी, ड्रोन एकेडमी और ट्रेनिंग एकेडमी बनाई हुई थी। चूँकि इलाका और एरिया बहुत बड़ा था और यहाँ पर सामने नॉलेज पार्क है और इधर हिंडन नदी का तट है, तो बीच में मेजर साहब का आइडिया था। चूँकि मैं एग्रीकल्चर काउंसिल को देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का मैं सरकार में हूँ, मंत्री का दर्जा है, तो एग्रीकल्चर के को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि नए बच्चों को पता ही नहीं है कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, फ्लोरिकल्चर क्या होता है, गौशाला क्या होती है, तालाब में मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती हैं, या सब्जियां कैसे उगती हैं, प्रोटेक्टिव फार्मिंग क्या होती है, जो पुराने समय की जो मोटे अनाज जो हम लोग खाते थे, वो कैसे हम लोगों की डाइटरी हैबिट्स और ईटिंग हैबिट चेंज हो गई हैं, उन सबको जागरूकता फैलाने के लिए भी प्रयास किया गया है। हम लोगों ने एक यहाँ पर हम लोगों ने मियावाकी फॉरेस्ट को भी डेवलप किया था। हमने सबसे पहला पौधा यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे 5 जून को लगाया था और आज दूसरी बार हमारे सबके दीपक जी हैं, हाजी साहब हैं और अपने सुदीप जी हैं, हमारे धीरज जी हैं, इन सब ने को आज हमने आमंत्रित किया था। सबसे पहला पौधा हाजी जी ने और दीपक जी ने ही लगाया है, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही वॉलंटियर्स आते रहेंगे। और देखिए आगे, क्योंकि सर ये बहुत अच्छा है, सराहनीय कदम भी है, तो क्या हम ये माने कि अब आगे भी इस तरीके के जो कार्यक्रम है और प्लांटेशन ड्राइव वगैरह ही लगातार जारी रहेंगे? ये जारी रहेंगे। अब अगली प्लांटेशन बहुत जल्दी ही हम लोग करेंगे और हम सूचना देंगे। और देखिए, यहाँ बहुत बड़ा इलाका है और देखिए प्लांटेशन जितना होना चाहिए, जैसा एनवायरमेंटल बढ़ रहा है, ग्रेप 3 कभी कभी लग जाता है, कभी ग्रेप 4 तक पहुँच जाता है, और इसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है प्लांटेशन। देखिए, और प्लांटेशन अकेले के का कार्य नहीं है, सभी लोगों के सहयोग का कार्य है। तो हम सब लोग, जैसे आज हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है, आगे भी इसी टाइप की ड्राइव हम चलाते रहे। सर, नॉलेज पार्क में ये काम हो रहा है और यहाँ पर क्योंकि लगभग सारे जो है नॉलेज पार्क 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी कॉलेजेस वगैरह हैं यहाँ पर, और यूथ को ये समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नेचर कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये जो कैप्टन साहब द्वारा जो ये पहल की गई, हमें भी अवगत कराया गया। हमें आज पहली बार पता लगा कि साहब इतना ज़्यादा प्रकृति के लिए इन्वॉल्व है और काम कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने जो थीम बनाई है, आप यहाँ पे एक टूरिज्म की तरह भी इसको ले सकते हैं। यहाँ पे लोग आएंगे, नोएडा की ज़िंदगी आपको पता है कितनी तेज़ हो गई है और कितनी फास्ट हो गई, भाग दौड़ है और बहुत पॉल्यूशन है चारों तरफ। अब इसको, और सब लोग स्क्रीन में घुसे हुए हैं, सब वर्चुअल ज़िंदगी जी रहे हैं। इस जगह पे आके आप असली ज़िंदगी से रूबरू होंगे, असली चीज़ें आप देखेंगे, जो चीज़ें हम खो चुके हैं उनसे आप रूबरू होंगे। ये बहुत बढ़िया पहल है। सर, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ, वृक्षो रक्षति रक्षिता, दोज हू प्रोटेक्ट ट्रीज आर प्रोटेक्टेड बाय देम, और ये कभी भी ज़ाया नहीं जाती। जो पेड़ आज हम बोते हैं वो हमें कल को छाया देते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? सर, ये टैगलाइन आपने ही खुद पढ़ के बताई, वृक्षो रक्षिति रक्षित है। आजकल हम ज़्यादातर सदन से या लोगों से धर्मो रक्षिति रक्षित के बारे में सुनते हैं, लेकिन अगर इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से, नेचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हम सबके जीवन के लिए ये टैगलाइन हम सबको अपनानी चाहिए। और वृक्ष की रक्षा करना तो हम सबको पता है कि किस लिए ज़रूरी है। वृक्ष से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, फूड मिलता है, खाना मिलता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है, अर्थ प्रोटेक्ट होती है। तो अगर हम इनकी रक्षा करेंगे तो ही हमारी ज़िंदगी इस प्रकृति में कायम रहेगी, जीवित रहेगी।
ठीक है, तो देखा आपने यहाँ पर जो लोग हैं, साफ लोगों का कहना भी है कि ये जो प्लांटेशन ड्राइव है कि हकीकत में भी मतलब एक सराहनीय कदम है, लोगों के बहुत काम आने वाली चीज़, और ये वो बात दर्शाती है कि विकास और प्रकृति एक साथ चल सकती है। ऐसा नहीं होता कि अगर हमें विकास करना है तो हमें प्रकृति को दरकिनार करना होगा या फिर पेड़ पौधों को काटना होगा। विकास और प्रकृति एक साथ चल सकती है, पैरेलल सिस्टम में चल सकते हैं। और इसी कड़ी में यहाँ पर आज ये लगभग जो 1000 से ज़्यादा पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें हमने आपको दिखाया ये सभी इस पूरे एरिया में एक ओपन एरिया है। यहाँ पर अलग अलग चारों तरफ यहाँ पर हज़ारों पौधे लगाए गए हैं, जिसमें यूथ था, यहाँ पर बड़े थे, बुजुर्ग थे, समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बता दिया आज कि वो जो नेचर होता है, सिर्फ नेचर लवर कह देने से कोई नेचर लवर नहीं होता, उसके पीछे आकर के एक कदम उठाना पड़ता है। और जैसे कि उन्होंने आज काव्य, हमने जब ऑर्गेनाइजर्स से बात की, उन्होंने कहा कि जो पेड़ आप बो कर गए हैं उस पर पानी डालने की जिम्मेदारी आपकी होती है, यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी एनवायरनमेंट के प्रति आपकी है। तो इसी तरीके के तमाम और अपडेट्स के लिए आप द हिंदी टॉप चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।